नवीन गिरी। कहाँ घर? गुस्सा खा। क्या श्याम सुंदर गिरी आप लोगों के लिए कोई बेहतर योजना पे काम कर किए हैं अभी तक? बहुत अच्छा योजना पर काम किए। रोड, घर, मकान, इंदिरा आवास। प्रधानमंत्री 2 रीजिंग बड़का बाबूजी जीते। क्या श्याम सुंदर गिरी के बनने पे जो योजनाएं उनसे नहीं हो पाई थी उसको पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं? बहुत अच्छा ढंग से अपना पंचायत चला रहे हैं उनके नाम पर। इससे पहले कार्य चलता है, अधिकारी लोग आते हैं। पार्क बनाने की भी व्यवस्थाएं सुने हैं कि पार्क वगैरह जी पार्क वगैरह बनाने का भी कार्य चल रहा है। क्षेत्र में वृक्षारोपण वगैरह कार्य हुआ है? वृक्षारोपण भी थोड़ा बहुत काम हुआ है। वृक्षारोपण क्या कोई कार्य कराते हैं तो घूस लेते हैं कि नहीं, घूस की बात नहीं है। देखिए घूस अच्छा अगर कोई क्षेत्र में कह देगा कि, क्योंकि हम लोग भी घूमते हैं, अगर कह देता है कोई कि नहीं मुखिया जी तो ये काम में पैसा लिए हैं ना तो फिर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? देखिए कहने के लिए तो देखिए हर क्षेत्र में हर जगह कुछ लोग विरोधी होते हैं, तो वो लोग चाहेंगे कि आपके मान सम्मान को ठेस लगे। वृद्धा पेंशन हो, विकलांग पेंशन हो, आवास योजना का लाभ हो, सड़क गली नली व्यवस्थाएं, उसमें अभी तक आप इन योजनाओं पे किस किस योजना को जो है धरातल पर उतारे और कितना % आपने पेंशन योजना का कार्य किया? जहाँ तक पेंशन योजना का बात है, करीब 100 लोगों से ऊपर का हमने पेंशन योजना का कार्य किया है। सामने देखो। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल खबर 9। मैं हूं मनोज कुमार सिंह। जन जन की बात को लेकर आज हम आए हैं रसूलपुर पंचायत के मुखिया के पास। मुखिया श्याम सुंदर गिरी वर्तमान में यहाँ के मुखिया हैं। इनके पिता बैजनाथ गिरी लगभग 10 बरस तक यहाँ के मुखिया रहे हुए हैं। वर्तमान में श्याम सुंदर गिरी अभी इस पद पर काबिज है। पंचायत के मुखिया हैं। विगत 4 वर्ष पूरा होने को है। अपने पंचायत में सरकार की किन किन योजनाओं को वह धरातल पर उतारे हैं और जनता को उनके मुखिया बनने से क्या लाभ मिला है, सारी मुद्दाओं पे उनसे आइए बात करते हैं श्याम सुंदर गिरी से। मुखिया जी, बताया जाता है कि आपके पिता एक अच्छे व्यक्ति थे, काफ़ी समय मुखिया रहे। जी। उसके बाद दूसरे को यह जनप्रतिनिधि का कार्य मिला। फिर ऐसा क्या हुआ कि यहाँ की जनता फिर एक बार आपको मौका दी? क्या वजह रहा? हमारे पिताजी जब मुखिया थे 2001 में वो मुखिया बने। उसके बाद सेकेंड टाइम में संयोगवश वो नहीं बन पाए, दूसरे व्यक्ति बने। वो अपना कार्यकाल चलाए। उन लोगों से जनता को संतुष्टि नहीं हुआ। फिर हमारे पिताजी को मौका 2011 में मिला। हमारे पिताजी फिर समाज का सेवा किए और फिर 16 में चुनाव हुआ। उस समय फिर हम लोग चुनाव हारे। उस समय फिर हमारे प्रतिद्वंदी जो थे भाई वो जीते, उनका कार्यकलाप चला। फिर जनता के सामने हम आए, फिर जनता ने हमको मौका दिया। 2 बार हमारे पिताजी को रसूलपुर पंचायत के जनता लोग चुन करके मुखिया बनाए थे और हमारे पिताजी के कार्यकलाप से और उनके व्यवहार से काफ़ी लोग प्रभावित थे। इस वजह से इस बार हमको यह मौका मिला समाज का सेवा करने का। अच्छा, ऐसा भी होता जब आप मुखिया पद के लिए दावेदारी किए, चाहे क्षेत्र में घूमे, तो सोचे थे कि कभी ऐसा भी होगा कि मुखिया बनने के बाद केस का भी सामना करना पड़ेगा? सामने देखिए ऐसा है कि इसमें क्या क्या सामना करना पड़ेगा ये कोई जानता, दाम दंड सब कुछ। हाँ, ये ऐसा चीज है मुखिया, उसके ऊपर जनता का काफी विश्वास रहता है कि हमारा ये काम हो जाए वो काम हो जाए, तो सबको देख करके मिला के चलना पड़ता है। इसमें किसी को लगा कि नहीं भाई ये गलत हुआ या सही हुआ तो लोग कहा जाता है कि किसी भी व्यक्ति को, हर व्यक्ति को अधिकार है कि हमसे कोई चीज़ पूछ सके या हम पर ये कह सके कि नहीं यह कार्य नहीं हुआ।
और जो कहता है कि ये कार्य आपका नहीं हुआ, उसके लिए हम काफ़ी उसको धन्यवाद करते हैं कि कम से कम वो हमें मार्गदर्शन तो दे रहे हैं कि आप ये कार्य कीजिए, वो कार्य कीजिए। विगत 4 वर्ष पूरा होने को है, सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, वृद्धा पेंशन हो, विकलांग पेंशन हो, आवास योजना का लाभ हो, सड़क गली नली व्यवस्थाएं, उसमें अभी तक आप इन योजनाओं पे किस किस योजना को जो है धरातल पर उतारे और कितना % आपने पेंशन योजना का कार्य किया? जहाँ तक पेंशन योजना का बात है, करीब करीब 100 लोगों से ऊपर का हमने पेंशन योजना का कार्य किया है। सामने उसके बाद नली गली का भी काम किया है, रोड का भी काम किया है, छठ घाट भी बनवाए हैं। जो भी स्ट्रीट लाइट का काम, स्ट्रीट लाइट का काम हमारे पंचायत में 8 वार्ड में लग चुका है। और वार्डों में क्यों नहीं? और वार्ड में अब इस बार लगेगा, पार्ट बाई पार्ट लग रहा है। 4-4 वार्ड का मिल रहा है, एक बार में लगा 1 से 4 तक, 4 से 8 तक का लग चुका है। अब 8 से 12, अब 13 वार्ड है हमारे में, तो इस बार पूर्ण रूप से हो जाएगा स्ट्रीट लाइट का काम। विकलांग पेंशन बनाए हैं? विकलांग पेंशन भी बनवाए हैं। जो विकलांग लोग हैं उन लोगों के लिए वो जो साइकिल मिलती है, ट्रायल साइकिल, वो भी दिलवाए हैं। और अपने कार्य के प्रति काफी निष्ठावान तरीके से, जी एकदम निष्ठावान तरीका से रहते हैं। और जो हमारा सोच यही है कि भाई इस पंचायत का विकास हो, लोगों को किसी प्रकार का कोई कमी अगर हम में दिखता है तो हम कहते हैं कि भाई हमारे कमी को बताइए, हम उसको पूरा करेंगे। और थाना में पैरवी करते हैं? थाना में पैरवी का जहाँ तक बात है, ऐसा कुछ नहीं है कि थाना में पैरवी का बात नहीं होता है। थाना में क्या है, जायज न जायज, अगर कुछ होता है, कुछ गलत किसी के साथ हो रहा है, तो हम चाहते हैं कि लोग आपस में केस वगैरह न करें, उनको आपस में ही बैठ करके उस चीज का निपटारा कर लिया जाए। अभी तक कितना तरह का केसों का निपटारा अपने क्षेत्र में आप कर चुके हैं जब से मुखिया बने? अभी मोटा मोटी 20-25 से ज्यादा केस को हम होने ही नहीं दिए। सबसे ज्यादा किस केस का मामला सामने आता है आज के परिवेश में? अब देखिए, केस तो आजकल तो सबसे ज्यादा आजकल ये है, लोगों में सबसे बड़ी बात है कि ये बेमनत्व का भाव ज्यादा हो गया है। हर आदमी चाहता है कि मेरा ये हो जाए। अभी जमीन वगैरह का चलते काफी जमीनी विवाद का मामला ज्यादा आ रहा है। हमारा ये हो जाए, हमारा ये हो जाए। हम लोग चाहते हैं कि दोनों पक्ष को मिला करके और शांतिपूर्ण से उन लोगों का निपटारा कर दे। पंचायत सरकार भवन आपके पंचायत में बना है, क्या वहाँ कार्य चलता है? पंचायत सरकार भवन में कार्य चलता है, अधिकारी लोग आते हैं। पार्क बनाने की भी व्यवस्थाएं सुने हैं कि पार्क वगैरह, जी पार्क वगैरह बनाने का भी कार्य चल रहा है। क्षेत्र में वृक्षारोपण वगैरह कार्य हुआ है? वृक्षारोपण भी थोड़ा बहुत काम हुआ है, वृक्षारोपण का। क्या कभी ऐसा महसूस होता है कि बहुत से ऐसे वृद्ध व्यक्ति हैं, असहाय व्यक्ति है, जिनका हम काम नहीं कर पाए हैं और आगे चल के उनका काम कर देना है, ऐसा महसूस होता है कभी? इस पर हम वैसे तो ध्यान रखते हैं कि जो जरूरतमंद है, जो वृद्ध है, जो लोग लाचार हैं, उनका कार्य हम पहले करें, ऐसा हमारा सोच रहता है। अच्छा मुखिया जी, कभी ऐसा लगता है कि जैसे हम मुखिया अगर बने हैं तो कहीं ना कहीं मानसिक हरासमेंट का सामना करना पड़ता है, ऐसा महसूस होता है? मानसिक हरासमेंट तो नहीं कहेंगे उसको, क्योंकि आप जनप्रतिनिधि हैं तो लोगों को आपसे काफी अपेक्षाएं हैं। उन्हें जिस तरह से बताया जाता है कि फौज में जो कर्नल होता है, सिपाही जो अलग ये है, कर्नल को एकदम व्यवस्थित ढंग से अपना ये चलाना है, वैसे ही आप लोग में भी होता है क्या कि आप जनप्रतिनिधि हैं, आपको दायित्व दे दिया गया है तो आपको एकदम सही रूप में चलाना है, इसके लिए एकदम? नहीं, ये तो सही है कि सही रूप से चलाना है, लेकिन हम लोग ये पंचायती राज जो है, इसमें क्या है, मुखिया बहुत नीचे स्तर का पद है और इस पद से सब लोग जुड़े हुए होते हैं। विधायक, MP वगैरह जितने भी हमारे लोग हैं, उन लोगों से लोग जुड़ नहीं पाते हैं, मुखिया से लोग जुड़ते हैं। इसीलिए छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी समस्या को लेकर हम लोग के पास आते हैं। जिन समस्याओं का हम लोग से निपटारा होने वाला है, निदान होने वाला है, उसका हम लोग निदान करते हैं। अच्छा, कोई कार्य कराते हैं तो घूस लेते हैं कि नहीं? नहीं, घूस की बात नहीं है। देखिए, घूस
अच्छा अगर कोई क्षेत्र में कह देगा कि, क्योंकि हम लोग भी घूमते हैं, अगर कह देता है कोई कि नहीं मुखिया जी तो ये काम में पैसा लिए हैं, ना तो फिर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? देखिए, कहने के लिए तो देखिए हर क्षेत्र में हर जगह कुछ लोग विरोधी होते हैं, तो वो लोग चाहेंगे कि आपके मान सम्मान को ठेस लगे। हम ये नहीं कहेंगे कि ना, नहीं कहेंगे, कहने वाले अच्छा, घर क्यों नहीं अभी तक बनाए? मुखिया लोग बन रहे, 2 साल में स्कॉर्पियो आ जा रहा, नई गाड़ी आ जा रही, बड़े मकान बन जा रहे हैं, आपको कमाई नहीं हो रहा क्या इसमें? देखिए, घर देखिए हमारे पिताजी का ही बनाया हुआ है, ये बैठका है, वो घर है, वो गाड़ी है, सब उन्हीं का दिया हुआ है। और मुखिया बनने का मतलब ये थोड़े होता है कि आप गाड़ी, घर और स्कॉर्पियो वगैरह ये सब कर लिए तो आप मुखिया हो गए। नहीं, आप समाज का सेवा कीजिए, जनता का सेवा कीजिए, लोगों का काम कीजिए, लोगों का विश्वास जीतना हम लोग का काम है। घर बनाना, गाड़ी वगैरह ये सब बातें नहीं है, और जिनको जो लगता है वो लोग करते हैं, हम इस पर ज्यादा टीका टिप्पणी क्या करें। अंतिम सवाल है, होली विगत कुछ समय में आने वाला है, इसको लेकर अपने पंचायत वासियों को क्या कहेंगे? हम होली के अवसर पर अपने पंचायत वासियों को बड़े ही विनम्र भाव से कहेंगे कि होली का पर्व बहुत शांति पूर्वक मनाएं, आपस में मेल जोल का पर्व है, रंगों का पर्व है, इसको हर्षोल्लास के साथ मनाएं। किसी प्रकार का, किसी भी तरह का कुछ ऐसा न हो जो आपस में किसी भाई को परेशानी हो। रंग गुलाल से भी किसी को परेशानी होती है तो उससे भी बचें और बचाएं, और खुशी खुशी इस पर्व को मनाएं। हम पूरे पंचायतवासी को यही बोलेंगे। अभी मैं बात कर रहा था रसूलपुर के वर्तमान मुखिया श्याम सुंदर गिरी जी से। इनके आवास पे जब आए तो सबसे अजीब मुझे यह लगा कि इनका एक बड़ा सा बेहतरीन तरीका से मकान नहीं दिखा, ना चमचमाती हुई गाड़ी नजर आई। हालांकि यह क्षेत्र में अच्छे कार्य कर रहे हैं, जिस तरह से इन्होंने बताया कि मैं हर योजनाओं पे, सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं पे बेहतर तरीके से कार्य कर रहा हूं, और आने वाले समय में अब देखना यह होगा कि यहाँ की जनता फिर एक बार इनको यह ताज देती है कि नहीं। छपरा से मनोज कुमार सिंह की विशेष रिपोर्ट।